नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध के बारे में। इंडिया में सारे लोगों को ये इंतज़ार है कि आखिर भारत इस युद्ध के बारे में क्या सोचता है और क्या बोलता है, क्योंकि इजराइल और फ़िलिस्तीन के युद्ध को लेकर इंडिया में दो गुट बन गए हैं। एक जो कहता है कि हम इजराइल के साथ हैं, वो इस वजह से क्योंकि फ़िलिस्तीनी मुसलमान हैं। तो ऐसे में हर किसी को ये इंतज़ार था कि आखिर भारत इस युद्ध को किस नज़र से देखता है। तो एक बड़ी खबर सामने आ गई है और ये बात साफ़ हो गया है कि भारत इस युद्ध के बारे में क्या कहता है और भारत आखिरकार किस देश को समर्थन दे रहा है। हम आपको साफ बताएंगे कि आखिर भारत ने किस देश का समर्थन किया है। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच युद्ध छिड़ी हुई है, दोनों ओर से रॉकेट हवाई फायरिंग की जा रही है और दोनों ओर लगभग जो है परेशानियां बढ़ी हुई है। हालांकि इजराइल बहुत ही मजबूत देश है। फ़िलिस्तीन की अगर बात करें तो फ़िलिस्तीन में कुछ खास हथियार आपको नहीं मिलेंगे। फ़िलिस्तीनियों के पास मिलेगा तो मिलेगा एक पत्थर। किसी भी विवाद में आपने देखा होगा कि फ़िलिस्तीनियों के हाथ में एक पत्थर ही नज़र आता है, जबकि इजराइल के पास भारी तादाद में सुरक्षा बल हैं, लड़ाकू विमान हैं, कई तरह की और जो चीज़ हैं जिससे वो युद्ध कर सकते हैं। अब बात ये हो रही है कि जब फ़िलिस्तीनियों के पास कुछ नहीं है लड़ने के लिए तो मिसाइल कहाँ से दागे जा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि फ़िलिस्तीन का एक छोटा सा टुकड़ा गाज़ा पट्टी फ़िलिस्तीन से थोड़ा हट कर बसा हुआ है। वहाँ पर एक संगठन है जिसका नाम है हमास। हमास को कुछ देश आतंकवादी संगठन कहते हैं, जबकि कई देश ऐसे हैं जो हमास को सही मानते हैं। तो इजराइल के जवाब में जो हमला किया जा रहा है वो हमास के द्वारा किया जा रहा है, जो फ़िलिस्तीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। अब इस पर आते हैं कि आखिर भारत किसे समर्थन करता है। देखिए, आपको हेडलाइन पढ़ के मैं सबसे पहले बताता हूँ। BBC हिंदी का जो खबर है, इजराइल फ़लस्तीनी हिंसा, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने निंदा की है। दोनों देशों में के बीच में जो युद्ध छिड़ा है उसकी भारत ने निंदा की है। और पूरा खबर हम आपको पढ़ के बताते हैं। आगे लिखा है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत TS तिरुमूर्ति के सुरक्षा परिषद बैठक के बाद कहा गया कि भारत यरूशलेम और गाज़ा में जारी हिंसा को लेकर चिंतित है। भारतीय दूत ने कहा है कि भारत हर तरह की हिंसा की निंदा करता है, तत्काल तनाव ख़त्म करने की अपील करता है। भारतीय दूत तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत फ़लस्तीनियों की जायज़ मांग का समर्थन करता है और दोनों राष्ट्र की नीति के जरिए समाधान को लेकर वचनबद्ध है। तो यहाँ फोकस करने वाली बात, नोटिस करने वाली बात वो ये है कि भारतीय दूत जो है तिरुमूर्ति, उनका कहना है कि भारत फ़िलिस्तीनियों की जायज़ मांगों का समर्थन करता है। यानी कि फ़िलिस्तीन जिन मांगों को लेकर इस तरह आंदोलन कर रहा था, उस मांगों का भारत जो है समर्थन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत पूरी तरह खुलकर फ़िलिस्तीनियों के साथ है और फ़िलिस्तीनियों का समर्थन करता है। इसका जीता जागता सबूत आपको जो है कल इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट के ज़रिए 24 देशों का शुक्रिया अदा किया। जो 24 देश इजराइल के समर्थन में हैं, उस 24 देश का ट्विटर के ज़रिए जो है वहाँ के जो प्रधानमंत्री इजराइल के, उन्होंने शुक्रिया अदा किया था कि आप लोग इस युद्ध में हमारे साथ हैं। जबकि उस 24 देश में भारत नहीं है। यानी कि अब वहाँ के प्रधानमंत्री यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री भी मानते हैं कि भारत हमारे साथ नहीं है, भारत फ़िलिस्तीनियों के साथ है। लेकिन अब भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो हैशटैग चला रहे थे, इंडिया स्टैंड विथ इजराइल। अब उन लोगों के मुंह पर साफ तमाचा लगा है। भारत के जो दूत हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि भारत इजराइल का समर्थन नहीं करता है, वो फ़िलिस्तीन का समर्थन करता है और फ़िलिस्तीन की जो जायज़ मांगे हैं उसका समर्थन करता है। तो ऐसे में भारत में जो कुछ लोग हैं जो तरह तरह के ट्वीट पर जो है ट्रेंड चला रहे थे और इजराइल के साथ खड़े नज़र आ रहे थे, उनके मुंह पर ये ज़ोरदार तमाचा लगाया गया है और ये साफ कर दिया गया है कि भारत पूरी तरह से खुलकर इजराइल के साथ नहीं है, फ़िलिस्तीन के साथ है। वही फ़िलिस्तीन जिसको लेकर इंडिया में कुछ लोग जो हैं वो इस बात को लेकर विरोध जता रहे हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं कि फ़िलिस्तीन में सिर्फ मुसलमान रहते हैं। जबकि सही मानों में देखा जाए, इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो फ़िलिस्तीन के ऊपर इजराइल के द्वारा लगातार बर्बरता की जा रही है। इसका जीता जागता सबूत जो है इस तस्वीर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जब 1947 में फ़िलिस्तीन से इजराइल अलग होकर एक देश बना था, उस वक्त आधा दोनों का जो क्षेत्रफल था वो आधा था। उसके बाद 1949 और 1967 के बीच में इजराइल के द्वारा फ़िलिस्तीन पर लगातार हमला किया गया और लगातार फ़िलिस्तीनियों के ज़मीन पर जो है कब्जा कर लिया गया। और धीरे धीरे अब ये नौबत आ गया है कि अब फ़िलिस्तीनी अपने ही देश से जो है बेदखल होने के कगार पर आ गए हैं और इजराइल जो है लगातार उन पर हमला करता जा रहा है। दोस्तों, एक बात बता दूं कि देखिए, इजराइल जो है बहुत ही दिमाग वाला देश है। इजराइल के पास बुद्धि की कमी नहीं है। इजराइल हमेशा क्या करता है कि फ़िलिस्तीनी मुसलमानों को उकसा देता है, वो जज्बाती हो जाते हैं
और पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। फिलिस्तीन के पास पत्थर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, जबकि इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल के पास युद्ध करने के लिए हर वो हथियार है जो कि एक देश के पास होना चाहिए। ऐसे में फिलिस्तीनी बहुत ही कमज़ोर पड़ जाते हैं। उसके बाद इजराइल के द्वारा हमला कर दिया जाता है, ये कहकर कि हम अपने बचाव में ये हमला कर रहे हैं, और उस हमला के जरिए इजराइल के द्वारा फिलिस्तीनियों का ज़मीन जो है वो कब्जा कर लिया जाता है। अभी जो फिलिस्तीनी और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ी हुई है वो यरूशलेम शहर को लेकर छिड़ी हुई है, जिस शहर में तीनों मजहब के यानी कि यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों मजहब के पवित्र स्थान है। अगर मुसलमानों की बात करें तो दुनिया भर के मुसलमानों का तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थान मस्जिद अल अक्सा वो यरूशलेम शहर में है, जहां अब इजरायली चाहते हैं कि उस शहर को कब्जा करके उसे हम अपने देश का राजधानी बना दें, जबकि फिलिस्तीनी ये कहते हैं कि भाई ये जो शहर है ये हमारा ऑलरेडी हमारे देश का जो है राजधानी है। लेकिन इजराइल जो है वो इस शहर पर कब्जा करना चाहते हैं, इसी को लेकर विवाद हुआ था। लेकिन एक बात साफ है, लगातार इजराइल फिलिस्तीनियों पर हमला करता गया है, उनके ज़मीनों को कब्जा करता गया है, और अब आखिरी में मानचित्र के जरिए आप देखिएगा कि हालात ये हो गई है कि फिलिस्तीनी अपने ही देश से मानो कि गायब होते नज़र आ रहे हैं।